बचपन में बड़े उपद्रव किए। यहां तक गोपियों के घर जाकर के भगवान ने माखन चुराया और भगवान की जो लीलाएं हैं, कहते हैं सुखदेव भगवान के है परीक्षित, एक समय की बात है, उदाहरण के लिए बता दे, जब भगवान माखन चुराने के लिए जाया करते थे तो एक दिन ग्वालिनी ने बड़ो अच्छो काम कियो। ग्वालिनी ने जहां माखन की मटकी रखी वहां पर एक घंटी टांग दी और उस घंटी से कहा है कि हे तू मेरी एक बात सुन ले, जिस वक्त मेरा कन्हैया आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। महाराज भगवान आए, मटकी उतारी, घंटी नाय बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो, घंटी नाय बजी, गोविंद ने जमीन पे फैलायो, घंटी नाय बजी। जो कलश वाली कन्याएं है ना 11, वो इधर आ जाएं। जो कलश वाली कन्याएं हैं, महाराज कहते हैं कि भगवान ने मटकी उतारी, घंटी नाय बजी, जमीन पे फैलायो माखन, घंटी नाय बजी और जैसे ही भगवान ने स्वयं मुंह की तरफ माखन लगाया है, घंटी ने बजना प्रारंभ कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी का? बोले कृष्ण आपने जमीन पे माखन फैलायो, हम नाय बजे, और ग्वाल बालन को माखन दियो, हम नाय बजे, यहाँ तक तुमने मटकी उतारी, हम तो नाय बजे। और हे कन्हैया, संतों और विद्वानों से पूछो कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। इसलिए गोविंद मेरी कोई गलती नहीं है, आप अपना कार्य कर रहे हो और मैं अपना कार्य कर रही हूं। अनेक लीलाएं भगवान ने की हैं। यहां तक महाराज कहते एक दिन कन्हैया गैया चराने के लिए चले तो वहां पर कहा है ग्वाल बालों ने कि हे कृष्ण मुझे भूख लगी है। भगवान बोले यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो जब भोजन मांगने के लिए ग्वाल बाल चले तो ब्राह्मणों ने जवाब दिया, अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है जो भोजन मांगने आ गए? अरे यहाँ से भाग जाओ,
ग्वाल वालों ने फटकार दिया और कहा भाग जाओ, यहाँ भोजन कहाँ रखा है। महाराज लौट आए और जब लौट आए ग्वाल वाल कन्हैया से कहा हे कृष्ण उन्होंने भोजन नहीं दिया। तो भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। बोले अब की बार फिर जाओ और जाकर के ब्राह्मण की पत्नियों से भोजन मांगना। ग्वाल वाल फिर गए और ब्राह्मण की पत्नियों से भोजन मांगा। तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज एक दिन की बात है, भगवान ने ग्वाल वालों से कहा है कि कल अपने अपने घर से भोजन लेके आना और मैं बताऊंगा कि इसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल वाल भोजन लेके गए दादा, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो घर से कुछ दीन था, गरीब था, तो वो भोजन नहीं छाछ लेके गया है, मठा। ग्वाल वालों ने जब भोजन पहुंचाए तो महाराज भगवान ने सबके भोजनों को किया, लेकिन वो मधु नाम का सखा जो है वो विचार करता है कि ये 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा। इसलिए कोने में बैठ करके छाछ को पीने लगा। पुत्र हैं बाबा नंद के, जिनका नाम है कृष्ण और बलराम। तो क्या हुआ? बोले महाराज वो मेरे काल हैं। आकाशवाणी तो आप जानते ही होंगे। बोले हाँ। अरे बाबा नारद बोले बाबरे कंस तू ना ही जाने कि वह कन्हैया को मारना गुड़ियों का खेल है। कंस बोले पागलों का महाराज कैसी बातें कर रहे हो। अगासुर बकासुर तृणावर्त सकटासुर धेनुकासुर पूतना सब भेजे, कोई लौट के ना आओ। तो बोले कैसे? बोले एक वो छोटा सा परिवार है, कोई ज्यादा पैसे वाला नहीं है बाबा नंद। सुनो महाराज, जो कृष्ण है ना वो 2 वर्ष गोकुल में रहे, 5 वर्ष वृंदावन में रहे और फिर कंस के भय से एक नगर बसाया है जिसका नाम है नंदगांव। भगवान बाल से जब नंदगांव में रहने लगे, कहते हैं इतनी आपत्तियां पड़ी हैं, बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन भगवान ने सबका उद्धार किया। आज बाबा नारद जवाब दे रहे हैं कंस को कि हे कंस एक काम कर, एक चिट्ठी लिख दे और चिट्ठी में लिखना कि हे यादवों के बाबा नंद, मुझे 2 छबरियां कमल के पुष्प चाहिए काली देह से, और अगर 2 छबरियां काली देह से कमल के पुष्प नहीं आए तो मैं सारी यादव ब्रादरी को जेल में डाल दूंगा। अब तो भैया चिट्ठी जब बाबा नंद ने पढ़ी तो बड़े व्याकुल हो गए और जवाब दिया, ओरे कंस तू कब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सब कर्म हो गए लेकिन तू मेरे बेटों का पीछा नहीं छोड़ रहा। मैया यशोदा एक कोने में बैठ के रोने लगी। तो भैया
मैया यशोदा ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो बैठ के रोने लगी। भगवान पहुंचे, मैया हमें माखन रोटी दे दे। तो मैया यशोदा ने जवाब दियो, अरे बेटा आज तेरा अंतिम दिन है माखन रोटी खाने का। भगवान बोले, मैया ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है जो माखन रोटी छूट जाएगी। तू ना जाने हम्मी और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे एक लात तो 60 कोस उड़ जाएगा। मोहन के एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। तू हमें माखन रोटी दे दे। भगवान ने माखन रोटी खाई। दामा संकीर्ण मदन सदामी बलदाऊ भैया चलो गेंद खेलवे के लिए चल रहे हैं। और काली देह पे भगवान महाराज आप ऐसे देखिए, मेरा आग्रह पहले सभी माता बहनों से आग्रह है, व्यास गद्दी पे